सक्सेसफुल होने के लिए समय लगता है जनाब। सक्सेसफुल होने के लिए समय लगता है जनाब। कामयाबी मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग सिंह एक बार फिर हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल बिमलेंदा क्लासेस। दोस्तों, विगत वीडियो की तरह, विगत क्लासों की तरह एक बार फिर मेरा अवतरण हुआ है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी कंपटीशनों में पूछा जाता है। और पीएच वैल्यू का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने पीएच वैल्यू का खोज किया था। इसके बाद हम देखेंगे पीएच वैल्यू का फुल नेम क्या होता है। पीएच का फुल नेम क्या होता है ये हम देख लेते हैं। पीएच पीएच का फुल नेम होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल नेम होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद देखेंगे पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है। पीएच स्केल कुछ इस प्रकार होता है। कुछ इस प्रकार होता है, जिसका मध्य जो होता है, मिडिल जो होता है 7 होता है, ओरिजिन जो होता है 0 और यहां 14 होता है। अब हम देखेंगे पीएच स्केल में क्या होता है। क्या होता है पीएच स्केल ये हम देखेंगे। ये है आपका पीएच स्केल, ये है आपका पीएच स्केल। और हम ये देखेंगे कि जब किसी पदार्थ का पीएच मान या पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में होगा तो वो पदार्थ अम्लीय होगा। और जब किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में होगा तो वो क्षारीय होगा। और जब किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। ये है आपका पीएच स्केल है। और हम बता दें कि पीएच वैल्यू एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग सभी कंपटीशनों में पूछा जाता है। इस टॉपिक से हमने देखा है सभी कंपटीशनों में लगभग 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन अधिकतम पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड ऐसे पदार्थ निकाले हैं जो लगभग सभी कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा नहीं, लेकिन पदार्थों का तो सिलेक्शन हो ही गया है कंपटीशनों में, जो लगातार हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं पीएच स्केल के मामले में। जैसे प्रमुख पदार्थ हुए, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कौन कौन से पदार्थ लगातार और काफी हमने कंपटीशनों में देखा है जो पूछे जाते हैं। और टॉप 20 ऐसे पदार्थ हैं हमारे पास जिसका हम आपको पीएच वैल्यू कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ सिंपली बताएंगे। लगातार जुड़े रहिए। आपके लिए हमने वो गिने चुने पदार्थ लाए हैं जो सभी कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। 20 प्रमुख पदार्थों के पीएच मान। 20 प्रमुख पदार्थों के पीएच मान। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं अम्ल वर्षा, ये काफी बार पूछा गया है। अम्ल वर्षा में कितना पीएच वैल्यू, अम्ल वर्षा की जो पीएच मान है वो कितना होता है ये पूछा गया। तो ये 4.5 होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पीएच स्केल में अपने की जो प्रक्रिया होती है 0 से 14 तक होती है। और जब पदार्थ 0 से 7 के बीच में हो तब पदार्थ अम्लीय होता है। इससे ये होता है कि जो अम्ल वर्षा, यानी कि इसमें तो शब्द ही है अम्ल वर्षा, यानी कि 7 से 0 के बीच में आएगा तो ये कितना आएगा? 4.5। ये क्या होगा? अम्लीय होगा। इसी प्रकार आंसू में भी एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। आंसू 2 प्रकार के होते हैं, एक सच्चा आंसू, एक मगरमच्छ का आंसू। जो सच्चा आंसू होता है, देखिए सच्चा आंसू, स मतलब 7, च मतलब 4, 7.4। कितना हो गया इसका? 7.4। सच्चा आंसू होगा तभी कितना होगा? 7.4 होगा। यानी कि ये कितना आया? 7 से लेके 14 के बीच में आया। 7 से 14 के बीच में आया तो ये क्या होगा? क्षारीय होगा। इसके बाद आते हैं मानोलार पे।
मानोलार का कितना होगा? मानोलार का होगा 6.4 होगा। ये मानोलार का भी क्या आएगा? 7 से कम में है, 7 से बिलो है, तो क्या आएगा? अम्लीय होगा। इसके बाद देखेंगे दूध में कितना होता है? दूध में 6.8 होता है। इसके बाद नींबू का रस, नींबू का रस सबसे ज्यादा अम्लीय नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अम्लीय, काफी अम्लीय होता है, 2.2 होता है, इसमें 2.2 होता है। और इसके बाद जो हम पानी पीते हैं, शुद्ध जल जो होता है, वो क्या होता है? ना कि अम्लीय होता है, न क्षारीय होता है। ये काफी बार पूछा गया है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये काफी बार पूछा गया है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है, ये उदासीन होता है। इसके बाद देखेंगे समुद्रीय जल, जो समुद्री जल होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? करीब 7.8 से 8.4 के बीच में होता है। समुद्रीय जल का जो पीएच मान होता है 7.8 से 8.4 के बीच में होता है। इसके बाद क्या होगा? मूत्र में कितना होगा? ये 6.0 होगा। मूत्र में 6.0 होगा। मानव त्वचा पे आ जाते हैं हम। जो मानव की त्वचा होती है ये भी क्या अम्लीय होती है? कभी आपने चखा है? नहीं चखा तो ट्राई भी मत कीजिएगा। हम आपको बता देते हैं जानकारी के लिए कि मानव के त्वचा में 5.5 यानी कि बिलो देन 7 से बिलो है, तो यानी कि इसका क्या होगा? अम्लीय होगा। जब आप कभी टेस्ट कीजिएगा अम्लीय होगा, मानव त्वचा का पीएच मान अम्लीय होगा। और देखेंगे अंडे की सफेदी, अंडा जो होता है उसकी जो बीच जो सफेदी होती है उसमें क्या होता है? ये देखेंगे 7.8 होता है। अंडे की सफेदी में 7.8 होता है। इसके बाद आते हैं नंबर 11, सिरका आपने सुना होगा और खाया भी होगा। सिरके में कितना होता है? 3.0 यानी कि 0 होगा इसका, यानी कि ये एसिडिक होगा, अम्लीय होगा सिरका। बैटरी में उपयुक्त एसिड जो होता है वो ऐसे ही लिखा हुआ एसिड है। अब देख लीजिए, अब इसमें संकेत मिल गया आपको, एसिड है तो बैटरी में उपयुक्त जो एसिड होता है काफी हार्ड एसिड माना जाता है, उसका 1 होगा। सर्वाधिक जो अम्लीय होगा वो बैटरी का एसिड होगा। इसके बाद क्या होगा? जठर रस में भी 1 है। और कोल्ड ड्रिंक तो आप जानते होंगे, गर्मियों का सीजन है, कोल्ड ड्रिंक लगभग पीते हैं, लेकिन आप मत पीजिएगा कोरोना की वजह से। कोरोना क्योंकि तभी हावी होता है जब उसको अंदर से मतलब ठंडक मिलती है। ऐसा माना जाता है कि 37 पॉइंट समथिंग डिग्री पे हो जाने पे, डिग्री सेल्सियस हो जाने पे कोरोना का जो संक्रमण शक्ति होती है वो कम हो जाती है। मैं आग्रह करता हूं आपसे, कोल्ड ड्रिंक ना पिए, अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक से आपको जुकाम होगा, बीमारियों से घिरेंगे, वो छोड़िए, वो तो बात की बातें हैं। और कोल्ड ड्रिंक में कितना होगा? 2.5 होगा, यानी कि एसिडिक होगा कोल्ड ड्रिंक। अंगूर एवं संतरा, अंगूर जो होता है वो संतरे, ये दोनों का रस जो होता है इसका तकरीबन सेम ही होता है। जो पीएच मान होता है इसका अंगूर एवं संतरे का ये 3 होता है। कितना होता है? 3। सेब का रस यानी कि 3.5 कर देंगे, इसमें 3.5 होगा। बियर हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है, यूज करने के ऊपर है। हमारी युवा पीढ़ी जो है वो काफ़ी अपने दिशा से, मार्ग से विचलित हो रही है। आप उस पर ध्यान मत दीजिए। बियर का हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पीएच मान देख रहे हैं। बियर का पीएच मान क्या होगा? 4 होगा, यानी कि क्या होगा ये आप टेस्ट मत कीजिएगा, हम इसका टेस्ट हम भी नहीं किए हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। बियर का जो पीएच मान है वो 4 है, यानी कि 7 से कम है, तो क्या होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। इसके बाद क्या होगा? नाखून काफी बच्चों की आदत होती है, क्लासरूम में बैठे हों या कहीं बैठे हों तो नाखून काटा करते हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। नाखून का पीएच मान कितना होता है ये हम देखेंगे। नाखून का पीएच मान
2.5 होता है। और सामान्य वर्षा जो होती है, रेगुलर वर्षा जिसे कहते हैं, रेगुलर जैसे जनरल बारिश होती है, बारिशों का मौसम भी है, और उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तकरीबन 5.5 से 6.0 तक के बीच में होता है। और शराब अंततः काफी हानिकारक चीज और युवा को अपने मार्ग से विचलित करने वाली चीज शराब का जो पीएच मान होता है वो 2.8 से लेके 3.8 तक होता है, 3.8 तक होता है। इसके बाद हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं प्रमुख 20 पदार्थ के पीएच मान। ये ऐसे पदार्थ हैं जो कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। अम्ल वर्षा 4.5, आंसू 7.4, मानोलार 6.4, दूध 6.8, नींबू का रस 2.2, शुद्ध जल 7.0 यानी कि ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। समुद्री जल 7.8 से लेके 8.4 तक, मूत्र 6.0 तक 0 होता है, और मानव त्वचा में 5.5 होता है, अंडे की सफेदी में 7.8 होता है, सिरके में 3.0 होता है, बैटरी में उपयुक्त एसिड जो होता है उसमें 1 होता है, जठर रस में 1 होता है, कोल्ड ड्रिंक में 2.5 होता है। इसके बाद अंगूर एवं संतरे का रस 3 होता है, सेब का रस 3.5 होता है, बियर का 4 होता है, नाखून 5.5 होता है पीएच मान इसका। इसके बाद सामान्य वर्षा 5.5 से लेके 6.0 तक होता है, शराब 2.8 से लेके 3.8 के बीच होता है। ये रहे कुछ प्रमुख पदार्थ, इसे आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। ऐसे जुड़े रहिए, हम आएंगे नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।